Okay, students, good morning. How are you? Hope you all are fine. Today we start at chapter number 15, array. You know, all of you, this chapter is very important, and the chapter of weightage is 35 to 37 marks in our board examination. So please be careful, be attentive when you're watching this video. We will cover the 2 marks question as well as 15 marks question. So this chapter is very important. Watch the video twice, thrice very carefully. Chapter number 15, array. In this chapter, we will revise about array, linear search, binary search, single dimension and double dimension array. Okay. Now the our revision start. Write down on your notebook chapter number 15, array. Question number 1. Write down the question number 1 on your notebook. Declare an array. Declare an array with first 8 prime integer. Declare an array with first 8 prime integer. Declare an array with first 8 prime integer. Int p, prime integer means int p, parameters, square bracket, single dimension array. Single dimension array 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Curly brackets close, last is semicolon. First answer is declare an array with first 8 prime number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prime number. We declare the prime number in single dimension array. When we use the single bracket, it means that this is a single dimension. When we use the double dimension, it means double brackets, it means that we use the double dimension array. तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको प्राइम नंबर दिया हो, ठीक है, यहाँ पे हमें प्राइम नंबर दिए थे, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, जिसमें ओनली रोज हैं, कॉलम्स नहीं है, उसमें हमने कभी भी यहाँ पे डबल डिमेंशन नहीं करना. ये सारे सिंगल डिमेंशन में होता है. सिंगल डिमेंशन मीन्स सिंगल स्क्वायर. कोई भी इंटीजर हम अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, इट मीन्स दैट सिंगल स्क्वायर. अगर ये चीज़ हमें बोली जाए, डिक्लेयर एन एरे विद फर्स्ट 8 प्राइम नंबर विद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैट्रिसेस. फर्स्ट जो हमारा होता है वो हमें पता है रो के लिए होता है. सेकंड जो हमारा होता है वो हमारे किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए. तो डबल डिमेंशन में हमें डबल स्क्वायर का यूज़ करना है. तो ये फर्स्ट का आंसर है. सेकंड वन उन्होंने बोला है राइट अ वैलिड स्टेटमेंट. राइट डाउन, राइट अ वैलिड स्टेटमेंट टू find and print the size of array. array का हमें साइज दिया हुआ है, array equals to 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हमने इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में प्रिंट करवाना है साइज ऑफ एरे प्लस लेंथ. एरे का साइज और एरे की लेंथ, मतलब हमें साइज ही बताना है. क्लास मुझे बताओ साइज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से कि 1 से. जब भी हम किसी की लेंथ फाइंड करते हैं, साइज फाइंड करते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से कि 1 से. 1 से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. योर आंसर इज 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. given
the array given the array given है हमें 10 21 25 33 93 33 अगेन 55। फर्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है फर्स्ट 10 21 25 33 93 33 एंड 55। फर्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द एरे, कितने एलिमेंट्स एरे में। सेकंड वन, व्हाट इज द फोर्थ इंडेक्स एलिमेंट ऑफ एरे। थर्ड, write the statement to print elements of second and fourth index। हाँ, अब देखो ध्यान से, बोला हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द एरे, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं एरे में। तो एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास, जैसे हम लेंथ फाइंड करते हैं वैसे हम एलिमेंट फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। व्हाट इज द हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द एरे, कितने एलिमेंट्स हैं, नीचे लिखो आंसर में, एलिमेंट्स हैं 7। सेकंड देखो, व्हाट इज द फोर्थ इंडेक्स एलिमेंट ऑफ एरे। अब देखो जब भी हम लेंथ फाइंड करते हैं तब हमने इसको 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन जब उन्होंने फोर्थ पोजीशन पूछा जाए, थर्ड पोजीशन पूछी जाए, आपसे सिक्स्थ सेवन्थ 1 2 कोई भी पोजीशन पूछी जाए एलिमेंट्स में, जैसे बोला उन्होंने फोर्थ इंडेक्स की पोजीशन क्या है, जब भी हमने पोजीशन फाइंड करनी है ऑलवेज हमने एलिमेंट्स को कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। ये मैंने आपको पहले बताया, फिर भी मैं रिकैप्चुलेट कर रही हूँ। 0 1 2 3 4 5 6। जल्दी बताओ मुझे फोर्थ एलिमेंट क्या है, जल्दी जल्दी, बी क्विक। फोर्थ एलिमेंट क्या है क्लास, यस 93। नेक्स्ट थर्ड, राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इंडेक्स। स्टेटमेंट करनी है और प्रिंट करना है एलिमेंट, इट मीन्स दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में भी कर सकते हैं, आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंट करना है हमने एलिमेंट को सेकंड एंड फोर्थ इंडेक्स, 0 1 2 3 फोर्थ हमने करना है सेकंड, सेकंड इंडेक्स हमारा क्या है 25 एंड फोर्थ इंडेक्स हमारे पास क्या है 93। next is question number 4। question number 4, what are the start index, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, what are the start index and end index of array। what are the start index or end index of array? We know that index started from 0 and end from formula n minus 1।
Very, very important. Please don't forget that. Now, the question number 5. Question number 5. Find the output. Find the output. Int n equals to 3, 5, 10, 12, 8. System.out.print ln n2 n1 multiply by 10. जल्दी से आंसर फाइंड करो क्लासेस का। सीरीज आपको दी है 3, 5, 10, 12, 8 n2 प्लस n1 मल्टीप्लाई बाय 10। हरी अप n2 दिया है, ये सिंगल डिमेंशन एरे एरे के बीच में दिया है आपको नंबर, दैट मीन्स दैट अवर स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो अब हमने n2 फाइंड करना है 0, 1, 2। n2 हमारे पास क्या आ गया 10। देन उसके बाद हमने n1 फाइंड करना है। n1 मीन्स 0, 1। फर्स्ट पोजीशन क्या आ गई 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 प्लस बेड मास के अकॉर्डिंग 5 10 50। योर फाइनल आंसर विल बी 60। 60 आएगा सबका। आई रिपीट, n2 0 से स्टार्ट किया, 2 नंबर कौन सा है 0, 1, 2, 10। 1 नंबर कौन सा है 0, 1, 5। 10 हमें गिवन था 10, 5 10 50। 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, which element is array 9 of the array? Which element is array 9 of the array? जब हम एलिमेंट स्टार्ट करते हैं तो एलिमेंट्स को हमने, ये एरे 9 है, इसके बीच में स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में नंबर दिया है, तो इट मीन्स दैट हमने नंबर को कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे हम, तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, इट्स 10th एलिमेंट। 10th एलिमेंट। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी एंड लीनियर सर्च। डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी and linear search. Differentiate between binary and linear search. Binary, linear search. Differentiate between binary and linear search. Question number 7. Question number 7 very very important, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। int x double dimension, int x double dimension, we have 2, 4, 6, 3, 5, 7। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ, अब उन्होंने पूछा है व्हाट, आपको कोई पिक्चर आ सकती है, पिक्चर में बोल सकते हैं कि इसका फाइंड करो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x10 एंड x02। इसके आउटपुट क्या है देखो। फर्स्ट बाइनरी एंड लीनियर सर्च में आपको ये दिया, इसको पहले रोज एंड कॉलम डबल डिमेंशन, फर्स्ट है रो सेकंड है कॉलम, इसको आपने एज इट इज लिख देना है 2, 4, 6, 3, 5, 7। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिसेस बन गया। ओके, ये आपकी क्या है रोज, ये आपके क्या है 3 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं। मीन्स रोज पहले देखो कितनी है 1 एंड 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, मतलब ये आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मैट्रिसेस बन रहा है। अब हमने पोजीशन फाइंड करनी है 0, यहाँ पे लिखो 1, अगेन 0, 1 2। अब हमने पोजीशन फाइंड करनी है x की। x 1 0 कहाँ पे है 1 और 0,
x 1 0, जल्दी बच्चे फाइंड करो। 3, नेक्स्ट वाला आप खुद फाइंड करोगे, जल्दी करो। 0 and 2, 0 and 2 rows and then column। 0 and 2, the answer is 6। सेकंड का आंसर आपका आया है 6। लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 2, आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। if int n if int n equal to 1 2 3 5 7 9 13, find value of x and y। x is equal to math.par n4 n2 math dot square root n5 n7। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 7 9 13, 1 2 3 4 5 6 7 n बीच में इंटीजर है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मैथ डॉट पार n4 1 2 3 4, n4 पे क्या है, n4 पे क्या है 7, देन उसको 7 को हमने n2 पे क्या है हमारे पास 3, 7 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 343 आंसर। ओके 7 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 49 3 ज़ा 343। नेक्स्ट उसके बाद है n5, n5 पे हमारे पास क्या है 9 प्लस n7 हमारे पास नहीं है, तो दिस इज एरर। 6 तक की है हमारे पास एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 6, तो 7th नहीं है यहाँ पे, हमें 7th पूछा गया, तो इट मीन्स दैट दिस इज अ एरर। अब ओके क्लास, फीडबैक के लिए थोड़ी सी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, बताना मुझे, फिर मैं कल इसी चैप्टर के आपको प्रोग्रामिंग करवाऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से करना, मैं कल प्रोग्राम, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार हो सकता है दोबारा इसको देखो। MCQ बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूसेज, ये आपने कॉपीज पे भी लिखने हैं, राइट डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूसेज, int a minus 10, float 0 to 10, int a 10, none of these। तो राइट आंसर इज a 10। 10 एलिमेंट्स हो और स्केयर ब्रैकेट में हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते कि 0 से स्टार्ट और एलिमेंट 10 तक जा रहे हैं, जहाँ माइनस में नहीं लिखते, तो int a 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूजेज, A B C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय a 10, अभी मैंने आपको करवाया, अब जल्दी बताओ मुझे कौन सा एलिमेंट है रिप्रेजेंट a 10 पे करेगा। यस, 11th एलिमेंट। नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ एरे 50 आर नंबर, जो एरे 50 होंगे वो हम 0 से लेके कहाँ तक लिखेंगे 49। नेक्स्ट नंबर में बोला इन्होंने, एरे में स्केयर ब्रैकेट है, तो जब भी आपके पास स्केयर ब्रैकेट, ये स्केयर ब्रैकेट आ जाते हैं, दिमाग में रखो 0 से स्टार्ट होना ऑलवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, पहले ये आप लिख लो, द एलिमेंट ऑफ एरे 50 आर नंबर। Next question, which of the following function finds the size of array, which of the following function size of array, array का साइज अब मैं पीछे भी आपको करवाया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने इसकी क्या फाइंड की है, लेंथ, ठीक है, mm साइज नहीं है, m डॉट लेंथ फाइंड की हमने। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये जल्दी से बताओ, x स्केयर ब्रैकेट इन 10, y या फ्लोट
या नेम्स, कौन सी सही ब्रैकेट है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले हम इंट में सिंगल डिमेंशन में डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद इंट में हम नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइट डाउन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। राइट डाउन assertion reason based question. assertion MCQ आपने नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं क्लास वर्क पे। एन एरे size can dynamically change reason the size of array has to specified in the beginning while declaring it। अब उन्होंने बोला है जो एरे का आपका साइज है वो डायनेमिकली चेंज करता है। एरे का साइज डायनेमिकली कैसे चेंज करेगा? जब तक हमें कुछ दिया नहीं होगा, गिवन नहीं होगा, तो वो चेंज नहीं कर सकता। फॉल्स है ये। रीजन उन्होंने बोला क्योंकि साइज ऑफ एरे है स्पेसिफाइड द बिगिनिंग वाइल डिक्लेयरिंग। ये तो हमें पता चल जाता है, अगर हमें उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट दी है या कुछ भी दिया है तो इट मीन्स दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है, आर ट्रू है। आज आपका होमवर्क है program, one program from book page number 346, program number 11, page number 346, write program 11 on homework copy। प्लीज़ मुझे सेंड कर देना होमवर्क, ध्यान से दे के खुद प्रैक्टिस करना। लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, ये इम्पॉर्टेंट है। कल बाकी मैं आपको अच्छी तरह प्रोग्राम्स करवाऊंगी।